हेलो हेलो। बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु के बहुत ही मार्मिक साखी पे थोड़ा विचार। केतही बुंद हल्फो गयो, केतई बुंद हल्फो गयो, केते गए बिगोय। एक बूंद के कारणे मानुष काहे को रोए। बहुत ही मार्मिक साखी, पूरा बैराग भरा पड़ा है। सतगुरु कबीर साहब की इतनी पारक दृष्टि, इतनी पैनी दृष्टि उनकी रहती थी। कहाँ से कहाँ उनका दिमाग पहुंच जाता था। सतगुरु कहते हैं, जो जीव गर्भ धारण करता है तो माता पिता का इसमें अंश होता है। अंश कहते हैं रजवीर्य को। जीव किसी का अंश नहीं है, वो सबका अंश ही है। जैसे पानी का कोई अंश नहीं है, पानी अपने में अपना अंश है, ऐसे जीव अपना स्वयं अंश ही है। वैसे तो गोस्वामी जी ने अपने मानस में कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कहते हैं कि ये जीव ईश्वर का अंश है। अंश कहते हैं टुकड़े को। जैसे कि 1 मीटर कपड़ा हो, उसमें से आधा काट दिया जाए, उस 1 मीटर के कपड़े का अंश हो गया। कोई भी वस्तु काटी जाती है तो उसका अंश ही तभी कहलाता है, उसमें से निकलता है। एक संत कह रहे थे कि माता पिता का ये जीव अंश है। बस बोलते चले जाते हैं, विवेक विचार नहीं करते। ये जीव अंश किसी का नहीं होता। ये शरीर माता पिता की देन है, तो माता पिता का अंश रजवीर्य से तैयार हुआ है। बाकी ये जीव तो ना कोई स्त्री है, ये ना पुरुष है। किसी भी जीव में कोई अंतर नहीं होता। स्त्री की और पुरुष की दोनों की सोचने की शक्ति एक समान होती है। वो बुद्धि किसी की कम ज्यादा हो अलग बात है। आज देखो स्त्रियां कितनी हर क्षेत्र में देखी जाएंगी, यानी कि वायुयान जहाज वगैरह भी चलाती हैं, बड़ी बड़ी वैज्ञानिक हैं। पहले तो कहीं देख लेते थे, अरे लड़की स्कूटर चला रही है, मोटरसाइकिल चला रही है। आज लड़कियां पुरुषों से हर क्षेत्र में कहीं आगे हैं, क्योंकि उनको स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। किसी को बंधन बना के रखा जाए कि तुम इस काबिल नहीं, तुम्हें बाहर नहीं निकलना, तो वो बस घर में रहती है, घूंघट में ही रह जाती थी। लेकिन ऐसा नहीं। पुराने कालों से भी, पुरातन युग से भी कितने लोग तो बिना सोचे समझे कह देते हैं कि स्त्री को भजन करने का भी, ध्यान समाधि में बैठने का कोई अधिकार नहीं। स्त्री को दूषित माना जाता है कि हर महीने स्त्री रसशला होती है। इस करके उस स्त्री को नकार दिया गया। लेकिन जो ज्ञानियों ने देखा कि
उन्होंने पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं कि 1 दर्जन स्त्रियों ने वेद की रचना की है। अगर आप स्त्रियों में कमी निकालते हैं, उनको वेद से निकाल दीजिए, उनकी वाणियों को। ऐसे ही ऊंच नीच छुआछूत को भी खंडन किया इन पुरोहित ब्राह्मणों ने कि कोई भी ऊंची जाति का भजन भक्ति भाव नहीं कर सकता। वेद तो पढ़ना बहुत दूर की बात। ऐसा स्वामी शंकराचार्य भी इतने महाज्ञानी महापुरुष हुए जो वेदों को भी पढ़ा होगा, लेकिन उन्होंने भी कहा कि कोई इसको ज्ञान को प्राप्त करने वाला पंडित होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, और दूसरी जाति का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा इतने बड़े बड़े महापुरुष, संत महापुरुषों ने भी बिना विचारे ऐसे कह दिया। क्योंकि जितने भी ग्रंथ बनाए गए, ज्यादातर पुराण ग्रंथ, ये सब पुरुषों ने बनाया है। पुरुष लोगों ने पुरुषों की महिमा गाई है, स्त्रियों को नकारा है। कबीर साहब को लोग ले लेते हैं कि कबीर साहब ने तो स्त्रियों को भी दूर रहना को बताया है। गलत स्त्री के साथ काम, गलत पुरुष हो चाहे गलत स्त्री हो, जो काम मोहित होगा, चाहे पुरुष हो, पुरुष को स्त्री से दूर रहना, स्त्री को पुरुष से। उन्होंने कहा कि करक कि हाँ, नारी के बारे में उन्होंने प्रशंसा भी कहीं कहीं पर की है कि कटुक नारी के बारे में कहा है। कुटिल नारी पाले पड़ी, काढ़ कलेजा खाए। नहीं, स्त्रियों में पुरुषों में कोई भी 1% का भी अंतर ना ज्ञान में है, ना व्यवहार में है, ना सोच में है। आज तो समय बदल ही गया। आज साधिकाएं कितनी हो गई हैं, प्रवचनकर्ता भी हो गई हैं। साधिकाएं कितनी अपने साधना परायण हैं। सदगुरु अभिलाष साहब जी ने तो इनके आश्रम ही बना दिए, घोषित कर दिए। कितने आश्रम साधिकाओं के हैं कि वहां पर नियम बनाया गया कि 80-90 साल का बूढ़ा स्त्रियों के, साधिकाओं के आश्रम में नहीं रह सकता, 6 साल से लेके 90 साल तक। और ऐसे ही पुरुषों के आश्रम में स्त्री 6 साल की बच्ची, 90 साल की स्त्री भी, बूढ़ी भी नहीं रह सकती अकेले। किसी अपने परिवार के साथ 1-2 दिन के लिए निवास करते हैं, रह सकते हैं। लेकिन इसका कितना प्रयोग किया जा रहा, कितना नहीं। इसका इस्तेमाल तो लगभग हो ही रहा है, लेकिन फिर भी पुरुष लोग, संत लोग वहां जाते हैं, प्रवचन करते हैं और कई कई दिन रहते हैं, लेकिन उनका निवास जो है बाहर होता है। प्रवचन करने के बाद निवास नहीं रहता, लेकिन पूरे दिन आश्रम में ही रहते हैं। ये भी ठीक नहीं है। गुड़ खाओ गुलगुला का परहेज। पूरे दिन आप आश्रम में हैं, व्यवहार करेंगे, बोलेंगे, बैठेंगे, तो नियम का यहां उल्लंघन भी हो रहा। कितने लोग, कितने साधु संत गद्दीधारी मन पर अंकुश नहीं लगा पाते। मन कब किसका किस टाइम बदल जाए, कोई ठिकाना नहीं।
इसलिए सदगुरु ने कहा कि मन को मृतक जान कर मत कीजिए विश्वास, साधु तब लग भय करे जब लो पिंजर सांस। इसको मत मानो, प्रवचन कर रहे हैं, ज्ञान इतना झाड़ते हैं कि जैसे कि बहुत बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन उनका जीवन झांक कर देखा जाए, स्वयं जानते हैं, लेकिन हम दूसरों पर ज्ञान झाड़ते हैं, स्वयं पर अंकुश नहीं लगाते। नियम है सत्संग के बाद, भोजन के बाद कोई भी पुरुष आश्रम में 1 मिनट के लिए भी ना रहे और स्त्री मात से उसको छुए तक नहीं। कितने लोग पुचकारने लगते हैं, पुचकारने के बहाने नजदीक लगा लेते हैं। स्पर्श करना भी बहुत गलत है। सदगुरु बिलास साहब ने नियम बनाया कि गुरु के पैर भी मत छुओ, दूर से नमस्कार, बंदगी दूर से करो। छूना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 ही तो हमारे जीवन की ये विकृतियां पैदा करती हैं। अच्छा देखो, गलत ना देखो। गलत देखोगे तो हमारे अंदर गलत भावना पैदा होगी। इसलिए सही, अच्छा, कम कम बोलना, अच्छा देखना और कम खाना फायदेमंद होता है। बिल्कुल कम खाओगे वो भी ठीक नहीं, ज़्यादा खाओगे वो भी ठीक नहीं। इसलिए मध्यम श्रेणी का हमारा जो कबीर साहब का ये पारक सिद्धांत है, मध्यम का है। मध्यम, हर चीज में मध्यमता। देखने की दृष्टि अपनी ऐसी हो, नीचे नजर करके स्त्री से बात करे साधक साधिका, आंखों में आंखें डाल के कभी नहीं बात करनी चाहिए। मन में विकृति पैदा होती है और बहुत ज्यादा बात देर तक स्त्री पुरुष से, पुरुष स्त्री से, चाहे साधु हो चाहे साधिका हो, बात नहीं ज्यादा करनी चाहिए। हाँ, समाज के अंदर बैठ करके इसको समझाया जा सकता है, जहाँ 2-4 लोग हों और संत महापुरुषों को बैठ करके अपनी नम्र नजरें किसी पे गड़ा करके नजरें करके प्रवचन नहीं करना चाहिए। कितने लोग हैं संत महापुरुष भी कि किसी पर नजरें गड़ा करके उसकी तरफ देख देख के प्रवचन करते हैं। ये भी एक गलत है। नियम का पालन करना चाहिए, मन में संकल्प धारण करना चाहिए कि हमें जीवन में गलत बातें प्रवेश नहीं होने देना है। जब हम नियम से चलेंगे तभी तो संगत करें, हम गलत लोगों के बीच में बैठें उठें और परहेज करें कि हम गलत नहीं हो सकेंगे, नहीं होंगे, कभी नहीं हो सकता। आग और घी साथ में रहे तो जरूर पिंग लेगा। सदगुरु कबीर साहब ने, उनकी ऐसा कि प्रसिद्ध है, मूस बिलाई एक संग को कैसे रह जाए। मूस और बिल्ली एक संग कैसे रहेगी? साधु और साधिका एक साथ रहें, व्यवहार करें, कैसे हो सकता है कि वो पतित ना हो? महीना महीना 2-2 महीना साधक साधिकाओं के आश्रम में रह लेती हैं, अलग कमरा रहता है, 2 लोग रहते हैं, ठीक है, लेकिन ये नियम नहीं कहता। इसलिए अपने मन, वाणी और बुद्धि को ठीक रखने से हम अपने को सही रख सकते हैं। जिसकी मन चंचल होगा,
तो उसके अंदर विकार जरूर होगा। बहुत ज्यादा बोलने वाला भी होगा, वो भी उसका अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर सकता। लोग दूसरों पर आरोपण करते हैं, अरे स्वयं को देखो, अपने को देखो। आपने गलती कर दी है, दोबारा गलती ना हो। हम दूसरों पर आरोपण करते हैं, जिसका कहीं कोई निंदनीय काम हो गया उसका प्रचार करना शुरू कर देते हैं। स्वयं नहीं देखते। कहा न किसी पर उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां अपनी ओर मुड़ी रहती हैं, कि स्वयं को भी देखो। जो दूसरों को देखता, सदगुरु अभिलाष साहब जी कहते थे, जो दूसरों को देखता है वो बाधक है, जो स्वयं को देखता है वो साधक है। मैं अपने मूल पर आऊं कि कहते ही बूंद हल्फ हो गए, कहते ही गए भिगोए। एक बूंद के कारणे मानुष काहे करोए। बीड़ी की कितनी बूंदे नारी के गर्भाशय में जाकर सही हो जाती हैं, उससे गर्भ टिक जाता है, और कितनी बूंदे यूं ही नष्ट भी हो जाती हैं, बच्चा नहीं भी होता है। और तेरे एक बूंद से पुत्र का शरीर भी तो तेरे वीर्य की एक बूंद ही तो था। कितने बूंद हल्फ हो गए, कितने बूंद वीर्य की खराब गई, कितने कामयाब भी हुए। तो एक बूंद से एक बच्चा पैदा हो गया है, तो वो वीर्य की बूंद ही। कितनी गहरी बात सदगुरु कहते हैं। अगर इसको बिल्कुल वास्तव में दिमाग में बैठाए, मोह ना करे अंदर से। ऐसा नहीं कि साखी को सुन के निर्मोहता आ जाएगी। जीवन में आचरण को अपनाएंगे तब ये सब चीजें हमारे अंदर स्थित हो सकती हैं। दिन रात तो हम भोगों में रहते हैं, दिन रात मोह में रहते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। फिर इन चीजों का, इन बातों का प्रभाव कभी नहीं पड़ने वाला। संगत कुसंग, संगत से गुण होत है, कुसंगत से गुण जाए। अच्छी संगत करेंगे तब। ये मैं उदाहरण भी देता हूं कभी, कि एक बाप ने अपने बेटे को संगत से बचने के लिए कहा कि बेटा ऐसे लोगों में मत बैठा करो, नहीं तो आप भी इनकी जैसे गलत आदत वाले हो जाओगे। कोई दारू पीता है, कोई भांग सुल्फा खाता है, कोई लड़ाई झगड़ा करता है, गालियां देता है आपस में, तो आप भी इनके जैसे हो जाओगे। तो बच्चा कहता है पापा मैं ऐसा नहीं होऊंगा, मैं सब लोगों में बैठता हूँ, लेकिन मैं अपने अंदर इन चीज़ों को ग्रहण नहीं करता, ना मैं कुछ खाता हूँ ना पीता हूँ। तो पिता के समझाने पर नहीं माना, तो उन्होंने बुला के एक लकड़ी का कोयला दिया और कहा बेटा इसको शाम को वापस मेरे को ला के देना है। वो लड़का पूरे दिन अपने हाथ में रखा और शाम को लाके पिता को दे दिया। लो पिताजी, कहे बेटा देखो, आपने ये कालिख जो है कोयले की, लकड़ी की कोयला हाथ में रखिए, कहीं ना कहीं तो लग ही जाएगा ना। कहे आपने ये कहीं लगाया तो नहीं? कहे नहीं, ये आपके गाल में लग गया है, आपके कपड़े में भी लग गया है, आपने लगाया तो नहीं। ऐसे ही हम गलत चीजें अपनाते नहीं हैं, गलत करना नहीं चाहते, लेकिन संगत करते करते उसकी रंगत खुद ही हो जाती है। तो तब जब तक हमारे अंदर बैराग नहीं होगा, विवेक ज्ञान नहीं होगा, अंदर से सभी को बैराग करना चाहिए। बैराग कोई साधु के लिए थोड़ी है, सबके लिए बैराग है। बैराग एक कठोर शब्द लगता है कि भाई बैरागी बन गया, तो बैराग कर लिया, घर बार छोड़ने को बैराग मानते हैं।
बैराग कोई कपड़ा भी नहीं है, साधु बन के बैरागी बन जाओ। कपड़ा रंग लिया। इस साधु वेश में तो चोर बदमाश भी रहते हैं, क्योंकि ये वेश अच्छा है। विनोबा भावे ने कहा, लोग कहते हैं कि साधु के वेश में बदमाश भी रहते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें साधु की निंदा तो नहीं है, साधु की तो प्रशंसा की। साधु वेश इतना अच्छा है, इसमें बदमाश भी, चोर भी इसमें छुपना चाहते हैं, तो साधु की निंदा तो नहीं हुई। ऐसे ही हमें बैराग लेना चाहिए। बैराग का मतलब बेजमा राग, बिना राग के। लड़ाई झगड़ा करो, ये राग बन गया ना, इससे दूर रहो, बैराग हो गया। किसी की निंदा चुगली ना करो, बैराग इससे हो गया ना। अंदर कोई विकार गलत ना आए, दूसरे के प्रति दूसरे का अहित ना चाहो, एकदम अच्छे इंसान बन जाओ, दूसरे के प्रति दया का भाव रखो। तो ये क्या गृहस्थी के लिए जरूरी नहीं है? ये बैराग क्या गृहस्थी को नहीं करना चाहिए? दूसरे पर कठोरता का व्यवहार करो, लड़ाई करो, गाली दो। बैराग तो हर चीज में, खाने में बैराग, चटर पटर कहीं कहीं पर। देखिए किसी के घर में रोज डेली एक टाइम पूड़ी छनती है, इतने खाने में वो बढ़िया बढ़िया खूब मिष्ठान व्यंजन बनाते हैं। स्वाद का बनना चाहिए, खूब चरचरा हो, मीठा हो। सुखी लोग मन को कंट्रोल, भोजन कितना करना चाहिए पता ही नहीं। स्वाद आया, खूब भर के खा लिया। और अगर रोटी कम खा रहे हैं, सब्जी ज़्यादा खानी है तो रोटी कम खाएं, सब्जी वो खाएं जो ज़्यादा मिर्च मसाले वाली ना हो, कि सब्जी अंदर जाके फायदा करेगी। उबली सब्जी खाओ, खूब खाओ, 2-4 कटोरी खा जाओ, रोटी कम खाओ, फायदा करेगी। लेकिन कितने लोग, चरचरी सब्जी बनती है, छोले बने, सब्जी कोई भी बने, खूब 2-2 3-3 कटोरी खूब चाटते हैं। ये क्या संयमता हुई? अपने भोजन पर संयमता नहीं, खाने में संयमता नहीं। भोजन सब्जी भोजन में लें, भोजन करते हैं, साग सब्जी भी गृहस्थ के यहाँ लोग जाते हैं भोजन करने। गृहस्थी लोग अपने परिवार के अनुकूल भोजन बनाते हैं। कई लोग भोजन में बैठ जाते हैं, बाहर से आए कि अतिथि को भोजन कराते हैं, चाहे वो साधु है चाहे अतिथि है। और सब्जी दाल को ये नहीं देखती कि कितना बना होगा, बचेगा कि नहीं, 2-4 कटोरी पी जाते हैं। आगे हो सकता है कम पड़ता हो, देख करके समझ के खाना पीना भी ले लेना चाहिए। रोटी के हिसाब से दाल सब्जी भी खानी चाहिए। सब्जी दाल खाएं तो नमक मिर्च ना हो, उबली हुई हो, उसको खाएं। लेकिन कहीं पर जाकर के इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किसी गृहस्थ के घर में गए हैं और वहाँ दाल सब्जी खूब 2-4 कटोरी पी जाते हैं और परिवार वालों को पता लगता है बेचारे रूखी खा रहे हैं या दोबारा सब्जी बन रही है, ऐसा भी ठीक नहीं। और कितने लोग भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद उसी थाली में खाते हैं, उसी में कुल्ला हाथ धो लेते हैं, कुल्ला तक कर लेते हैं। जब तक संयमता जीवन में नहीं होगी, सोने में भी संयमता होनी चाहिए। कई लोग 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक जागते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, फिर सुबह कितने बजे उठते हैं? 10 बजे, 9 बजे। तो कहाँ संयमता रही? सोने का नियम खत्म। 10 बजे जो सोएगा वो सवेरे भोर में उठ जाएगा, और जो 12 बजे सो रहा है वो प्रातः काल जल्दी कहाँ उठ पाएगा? नींद पूरी नहीं होती।
संत महापुरुष कहते हैं ज्यादा जागने वाला भी ध्यान समाधि में नहीं रह सकता। ज्यादा जागोगे नींद आएगी, जब समाधि में बैठेंगे ध्यान में तो आलस आएगा, फिर नींद आ जाती है। कितने लोगों को देखा ध्यान में बैठे बैठे सोते रहते हैं, सत्संग में बैठे वहां भी सोते रहते हैं। इससे पहचान होती है कि आप संयमी आदमी नहीं हो, एक ध्यान का एक नाटक करते हैं। जिनका पेट भारी होगा, मोटा होगा, इससे अंदाजा लगा लेना ये आदमी संयमी नहीं है, न खाने में न रहने में। चाहे कोई भी, चाहे साधु है खूब मोटा है, पेट बाहर निकला है, समझ लो कितना मर्जी ज्ञान झाड़ता हो, यहीं से पता लग जाता है संयमी साधु नहीं है। बिल्कुल हल्के फुल्के पेट का पता ही नहीं लगता। देखो हमारे पारक सिद्धांत के ब्रह्मचारी एकदम दुबले पतले हल्के फुल्के रहते हैं, पेट का पता ही नहीं लगता, क्योंकि भोजन करते हैं लिमिट, तली चीजें मिर्च मसाला नहीं खाते। और फिर घूमते भी हैं, सुबह घूमते हैं, शाम को भोजन के बाद भी घूमते हैं, पूरा नियम संयम का पालन करते हैं। पानी पीने का भी नियम है उनका। भोजन करते हैं लोग, गटर गटर भोजन करते करते पीते रहते हैं, तो पेट में क्या होगा, सड़न खाना सड़ता है। जब जठराग्नि अंदर होती है वो जलती है, जब भोजन जाता है उसको पकाती है। लेकिन जब हम गटर गटर करके पानी पी जाते हैं तो उसको ठंडी कर देती, बुझ जाती। जैसे आग के ऊपर पानी डाल दो तो आग बुझ जाएगी, तो खाना पकेगा। तो टट्टी वो सड़ती है, जाके छोटी आंत से फिर बड़ी आंत को सप्लाई कर देती है, और बड़ी आंत में जा करके वो फंस जाती है, और पिचिर पिचिर करके पानी सा निकल करके लैटरिन आदमी, जब भी कहते हैं लैटरिन साफ नहीं होती, फटी फटी लैटरिन आती है, खुल के नहीं होती। अरे खाने पीने का संयम नहीं तो लैटरिन खुल के कैसे होगी। भोजन में पानी 1 घंटे बाद पियो, छक के पियो। लेकिन भोजन में यदि पानी पीने की इच्छा उठती है तो थोड़ा सा 1 घूंट 2 घूंट भोजन को अंदर ले जाने के लिए, जैसे मिट्टी पर पानी छिड़काओ ऐसा पी लो। जूस पी सकते हैं भोजन करते हुए, लस्सी पी सकते हैं भोजन करते हुए, और चीज का इस्तेमाल कर लो। तो ऐसे ही खाने पर संयम, बोल पर संयम, दृष्टा देखने का संयम जब तक नहीं होगा, सोने का संयम नहीं होगा, तब तक ये सब हमारे अंदर बैराग कहाँ से आएगा। साधु बन जाते हैं, बैराग का अर्थ ही नहीं जानते, बस भेष बना लिया है पुजवाने के लिए, मुड़ मुड़ा लेते हैं। एक संत कह रहे थे मेरे को कि भाई आप भेष बनाए हो, साधु साधु की रहनी ऐसे नहीं होनी चाहिए। अगर रहें, पारक सिद्धांत के संत रहते हैं ऐसे, दाढ़ी और मुछ और बाल सिर के घुटाओ तो सब साथ साथ घुटाओ, बात सही है। फिर 2-3 महीने तक खूब उगने दो दाढ़ी मुछ और सिर के बाल, फिर जब बड़ी हो जाए फिर साथ साथ घुटाओ। ऐसी साधु की रहनी तो है, लेकिन इससे कोई साधुता का लक्षण नहीं है, ये तो रहनी का है। लेकिन हमारी अंदर साधुता का व्यवहार होना चाहिए। दाढ़ी है नहीं है, बाल कटे हैं कि नहीं, इससे कोई मायने नहीं रखता। आदमी को अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहिए। आपका नियम संयम आचरण कहलाता है, वो बोलता है। जैसे कहते हैं कि दाढ़ी रखाए के बाबा होई गए जैसे बकरा, बकरे की भी दाढ़ी होता है, बड़े बड़ा बकरा होता है, दाढ़ियां लटकी रहती को, तो बकरे की भी दाढ़ी होती है। दाढ़ी रखा करके भी कोई आप बड़े साधु नहीं कहलाओगे, मुंडन करा के भी साधु नहीं कहलाओगे। रहनी मेन है आपकी रहनी। तो मैं कह रहा था, एक बूंद होकर के गर्भ में जब बच्चा ठहर जाता है,
शेष अधिक बूंदें बेकार हो गई। जब बेकार हो जाती है तो उस तेरे बच्चे का जो वीर जिससे बच्चा बना है, एक बूंद ही तो था, तेरे तरंगों से, मन के तरंगों से मैं खो दिया, कितने यूं ही नष्ट हो गए। एक बूंद वीर्य की शरीर में जा करके बच्चा बन गया और वो एक दिन हो सकता है नष्ट हो गया, मर गया, गर्भ में मर जाते हैं, तब भी दुखी होते हैं, रोते हैं। रोना भी एक स्वाभाविक है, दुख तो होता है। अगर किसी के बच्चा नहीं हो रहा, कभी परमात्मा ने सुना, नष्ट हो गया, दुख होता है। ये बैराग की बातें हैं, सबको बैराग थोड़ी हो जाए कि रोए ना, दुख होता है। और यदि बच्चा बड़ा हो जाता, उसको पालन पोषण किया, वो मर गया, तब भी दुख होता है। लेकिन कबीर साहब यहाँ बैरागियों के लिए कहते हैं, अगर आप को अगर ज्ञान विवेक है तो मन में सोचो, ये वीर्य की बूंद है, मेरा क्या था। वीर्य की बूंद से एक बच्चा पैदा हो गया। एक बूंद के कारण मानुष काहे को रोए। अरे जितनी बूंदें तुम्हारी नष्ट हो गई, खराब हो गई, ये भी समझ लो खराब हो गई। एक बूंद के कारण मानुष काहे को रोए। कितना जबरदस्त बैराग की बात है। कितने बूंद हल पे गए ऊंची तरंगों में, कितने बूंद खराब हो जाती हैं। संसार के अधिकतम मनुष्य ये सोचते हैं, रहते हैं कि गुजर कैसे होगा, लड़की की शादी कैसे होगी, घर कैसे बनेगा, रोग आएगा, बुढ़ापा आ जाएगा तो कौन सेवा करेगा। ये शरीर है, कोई आगे पीछे नहीं, पैसा भी नहीं, इसको कौन फूकेगा, दबाएगा। इतनी चिंता करते हो। अरे भाई जब मर जाओगे तो कोई दबाए फूके, जो मर्जी कर, जिसको बदबू लगेगी अपने आप उठा के ले जाके फूंकता पाएगा। हम अपने मरने की भी चिंता करते हैं। बुढ़ापा आएगा, कौन सेवा करेगा, आपका प्रारब्ध कराएगा। आपके प्रारब्ध अच्छा होगा, आपका कर्म अच्छा होगा तो सेवा सब करेंगे। बच्चे हैं, आपका व्यवहार अच्छा होगा, बच्चे परिवार वाले जरूर सेवा करेंगे। कितने लोग कहते हैं पति चला जाएगा तो पत्नी अकेली रह जाएगी, तो बच्चे कुछ नहीं मानेंगे, कोई नहीं सेवा करेगा। सेवा कराने का हमारे अंदर गुण होना चाहिए। पत्नी चली जाएगी, बूढ़ा रह जाएगा, कि बच्चे जो पत्नी है जब तक पानी देती, कपड़े धोती, सब कुछ करती है, सेवा करती, ठीक है, उसका फर्ज है, करती है। लेकिन हम बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार रखते हैं। बच्चों से अपेक्षा न करें, वो स्वयं अपने आप सब जानते हैं। आप सिर्फ उनके प्रति अपना अच्छा व्यवहार रखें, प्रेम रखें, किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा ना करें, बात बात में चीखे चिल्लाए ना, क्रोधित ना हो। कोई गलती हो जाए, डांटो नहीं इतना कि उनको बुरा लगे, ठीक है कोई बात नहीं, हो गया, दोबारा नहीं होना चाहिए। ऐसे एक घर में सास बहू रहते थे और अंदर रसोई से कोई बर्तन गिरता था बहू से, तो सास चिल्लाती थी, देख के संभाल के नहीं रखा जाता, बर्तन गिराती रहती है। होता है अक्सर, रसोई में जाओ कहीं हाथ लगा, कोई बर्तन गिर गया, कुछ असावधानी से भी होता है। हम सावधान नहीं रहते तो हाथ लगा, हमने बर्तन कहीं इधर उधर रखा है, जहाँ नहीं रखना वहाँ रखा है, तो वहाँ हाथ लगेगा तो अचानक गिरेगा तो आवाज आएगी। कितने कांच के बर्तन होते हैं, टूट जाते हैं, सावधानी से नहीं रखते। तो जब कोई बर्तन गिरता था, खड़कता था, सो उसकी सास बोलती थी, चिल्लाती थी। ऐसे एक दिन पिता पुत्र बैठे थे कमरे में, कोई बर्तन टूटने की आवाज जोर से आई, पर आवाज आई तो बेटे ने कहा, पिताजी
ये बर्तन मेरी पत्नी से नहीं गिरा है, आवाज जो आई, ये बर्तन मम्मी से गिरा है। कि कैसे तुम देख नहीं रहे हो, यहाँ से कैसे पता रहे हो कि मम्मी के हाथ से गिरा है? कि अगर मेरी पत्नी के हाथ से गिरता तो मम्मी की आवाज आती। मम्मी के हाथ से गिरा तो मम्मी को कौन बोलने वाला है? घर का मालिक मुखिया गलती करता है, उसको कौन टोकता है? ऐसे ही गलतियां होती हैं, उसको प्यार से देखो, बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे दो भाई थे, उसको ऊपर रखने के लिए 5-4 किलो का कोई जार डब्बा था, कोई घी पकड़ा रहा था अपने भाई को, और ऊपर पकड़ा रहा था तो पकड़ने में नहीं आया तो गिर गया, सारा घी खिंड गया। तो भाई ने कहा भैया मेरे से पकड़ा नहीं गया। कहे नहीं नहीं भैया मेरे से पकड़ाया नहीं गया। दोनों ने अपनी गलतियां स्वीकार करी। अब दूसरा कहता तेरे से पकड़ाने का तमीज नहीं, तेरे को ढंग से नहीं पकड़ाया गया तभी तो गिरा। अपनी गलती नहीं निकालते, हमने पकड़ा नहीं अच्छे से। ये है व्यवहार। जब तक हमारे अंदर व्यवहार नहीं होगा तो हम अच्छे इंसान कहाँ बन सकते? साधु तो बहुत दूर की बात है साधु बनना, लेकिन अच्छा व्यवहार ही हमें साधु साधना में ले जाता है। इसलिए हम लोग अपने बुढ़ापे के लिए रोते हैं कि बुढ़ापा कैसे कटेगा, सेवा कौन करेगा? आप नहीं रहो कोई नहीं पूछेगा, सब पूछेंगे। आपका व्यवहार अच्छा होना, बुढ़ापे में तो अपना व्यवहार बदल ही लेना चाहिए। बात बात में चिल्लाना नहीं चाहिए, नम्रता से रहना चाहिए, उनके दिल में जगह बनाओ। गैर अपने हो जाते हैं, जिंदगी भर उनके साथ निभाते हैं, लगता ही नहीं कि दूसरे हैं। क्यों? उनका व्यवहार अच्छा है। और कितने अपने खास होते हैं, अलग बनाते। माता पिता, कई कई लड़के बहुएं होती हैं, लेकिन पता लगता है बूढ़े माता पिता अपना भोजन अलग बनाते हैं। पूछो, कहते हैं भाई हम लोग अपना बना लेते हैं, बूढ़े बुढ़िया। क्यों बनाते हो? बच्चे क्यों पाला है, क्यों पैदा किया, क्यों अलग बना रहे हो? या तो बेटा बेटी आपको मान सम्मान नहीं देती, कितने बेटे बहू हैं आते ही अलग हो जाती हैं। या फिर बूढ़ा बुढ़िया में भी कमी होती है, इधर उधर नुक्ता चिन्ह निकालते हैं। आजकल कौन सहने वाला है? सहता तो वही है जो अच्छे खानदान से होते हैं, नहीं तो आते ही कितने तो एक महीना भी नहीं बीतता, कहते हम तो अलग बनाए खाएंगे, देखो आप अलग नहीं होंगे तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। ऐसे कितने लोग होते हैं, कितने मजबूरी में साथ में सास बहू के रहती हैं। तो ये जीवन, ये स्वर्ग नहीं बन सकता। आपका व्यवहार ही आपका जीवन सुख में बना सकता है। सेवा कौन करेगा? है शताब्दियों से सेवा लेने के लिए हम क्या यहाँ बैठे रहेंगे? एक दिन यहाँ से चले जाना है। जिसको आवश्यकता होगी सेवा करेगा, नहीं करना नहीं करेगा। मर जाने के बाद जिसको लाश को फूंकना होगा, दबाना होगा, दबाएगा। अंतुष्टि करना हो, तेरी भी करना, भंडारा करना, करेगा। आप क्यों अभी से चिंता कर रहे हो? ये चिंता करना पागलपन है। जिसको दुर्गंधी लगेगी लाश को ले जाकर उठा करके जला देगा, दबा देगा। इसलिए हमें अपने विवेक में रहना है, अपने संयमता का व्यवहार करना है। कि हमने अभी कहा के तो बूंद हल्फे गयो, के तो गयो भुगोय, एक बूंद के कारणे मानुष काहे को रोए। तो कितने ऐसे हैं हमारे अंदर, ये चीज़ें वैराग्य की बातें होनी चाहिए। यहाँ पर वैराग की बात कही गई, सभी के लिए तो नहीं है, लेकिन जिसको ज्ञान विवेक हो जाता है तो दुखी नहीं होता। कितने लोगों को देखते हैं, कोई नुकसान हो गया, हाय इतना नुकसान हो गया, इतना मेरा पैसा चोरी हो गया। अरे हो गया, कितने 10-10 हज़ार रुपये, लाखों रुपए नुकसान हो जाता है। अब वो वापस तो आने वाला नहीं, चिल्लाने से क्या मिलेगा? इसलिए सहन करना चाहिए, मन में धीरज रखना चाहिए,
तो हम कुछ ना लेके आए हैं, ना लेके जाएंगे, यहीं से मिला है यहीं छूट जाएगा। आपके साथ आपका कर्म साध जाता है, वासना साध जाती है। जीव के साथ वासना जुड़ी हुई है। जो वासना होती है ये शरीर को यहीं छोड़ जाता है और सजीव के साथ वासना चलती है। जहाँ वासना होती है वहीं ये जीव जाकर के जन्म ले लेता है। ये शरीर, ये जीव जो है बहुत बड़ा जुलाहा है। ये शरीर बुनता रहता है, चादर रूपी शरीर को बुनता है और वासना रूपी हमारे अंदर उसी अनुसार हम जन्म लेते हैं, काम करते हैं। आगे चल के इस पर विचार, वासना पर, जुल्हा पर कल विचार रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव आपको, वंदन।